हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर स्टार्टेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मूविंग चार्ज। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई चार्ज मूव हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज मूव हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, करना क्या है और कैसे होता है। तो लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इतने सारे लाइंस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैं सारे केसेस कवर करने वाला हूँ कि क्या होने वाला है। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना लिए है। अब क्वेश्चन चालू करते हैं। जब कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड देता है तो पहला दिमाग में क्वेश्चन लाना है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा सब साइड पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मूविंग चार्ज को डील करने के दो तरीके हैं, दोनों बता रहा हूँ। जो अच्छा लगा अप्लाई करो, आंसर आएगा। ठीक है, तो पहला केस बता रहा हूँ और पहला मेथड बता रहा हूँ। लेट अस कंसिडर पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन। इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा पॉजिटिव चार्ज जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है विद वेलोसिटी v। अब क्या होने वाला है? तो हमने पहले वीडियोस में देखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज अगर होता है टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी लोगों ने प्रोड्यूस किया है, तो ये जो चार्ज है ये बेसिकली टेस्ट चार्ज हुआ। तो ये टेस्ट चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा F बार, और ये इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगा F बार। अब ऐसा लगने से क्या होगा? तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सेलरेट हो जाएगा। तो आंसर है ये एक्सेलरेट हो गया। लेकिन ये केस में ये रिटार्डेशन होगा। तो हम रट्टा नहीं मारेंगे, आइडिया समझेंगे। आइडिया क्या है? अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव है और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो फोर्स उस पे लगने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, इसके लिए वो एक्सेलरेट होगा। लेकिन ये चार्ज जो पॉजिटिव है वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इसके लिए रिटार्ड होगा। ये एक मेथड अंडरस्टैंड। दूसरा मेथड समझते हैं। मैंने क्या बोला? ये साइड पे पॉजिटिव है, ये साइड पे नेगेटिव है। अब पॉजिटिव चार्ज अगर इधर जा रहा है तो इट इज अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव तो अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये भाई खींचेगा तो एक्सेलरेट करके खींच लेगा। ये पॉजिटिव नजदीक आ रहे हैं तो भाई इसका स्पीड तो कम होगा ना, तो रिटार्डेशन होगा। दोनों मेथड है, जो तुमको समझा वो करो। दूसरा, अब सेम लॉजिक तुम मुझे नेक्स्ट में बताओगे। नेक्स्ट में क्या है? तो वापस एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेलोसिटी v बार और एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लॉजिक क्रिएट करो वापस दोनों मेथड से। पहले फोर्स का डायरेक्शन। अगर टेस्ट चार्ज मेरा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, तो ये ऑपोजिट और यहाँ पे ऑपोजिट, ये ऑपोजिट फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो अब ये चार्ज क्या होगा? तो ये रिटार्ड होगा और ये एक्सेलरेट होगा। ये मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया। अब लॉजिकली सोचो, अगर इधर नेगेटिव है, नेगेटिव के पास में जाएगा तो भाई वो तो दूर जाएगा, अपोज करेगा, तो इसका स्पीड को कम करेगा रिटार्डेशन। ये पॉजिटिव है, खींचेगा इसको, भाई आजा, तो एक्सेलरेट करेगा। तो दोनों लॉजिक क्लियर होना चाहिए, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन नीट और जेई में पूछते हैं। तो लॉजिक याद रखोगे, आपके PYQ सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।